मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इन 9 सालों में मोदी सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। अब उन योजनाओं की चर्चा एक बार फिर होने लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पीएम मोदी की केंद्रीय सरकार ने 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान महंगाई दर भी नीचे जा रही है। अमेरिका जैसे देश आर्थिक विसंगति से जूझ रहा है। योगी और मोदी का समन्वय देश में मॉडल माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में 17 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। जिस वक्त भाजपा आई थी तब 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बन रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि वह अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा देश आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में 1 किलो राशन के लिए कत्ल हो रहे हैं और भारतवर्ष में कोरोना के बाद 2.5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में खास तौर से हम कहें तो 10 किलो राशन जिसमें नमक भी है, शक्कर भी है, घी भी है, दाल भी है, ये यहाँ बगैर जाति धर्म क्षेत्र के, बगैर किसी संप्रदाय को पक्षपात किए सभी को बराबर मिल रहा है। और शायद यही कारण है कि योगी और मोदी जी का जो समन्वय है वो आज पूरे भारतवर्ष में डेवलपमेंट का एक मॉडल माना गया है। अभी मैं लगातार 11 दिन बंगाल में रहा हूँ। गरीब और गरीब होता जा रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, अस्पतालों का कहीं पता नहीं है, केंद्रीय साधनों की लूट मची हुई है और खुलेआम जो पुलिस बल है वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय बने हुए, ऐसी स्थिति वहाँ पर है। और अगर उनकी तुलना हम उत्तर प्रदेश से करें तो आज उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। अगर आप देखें तो 5-5, 6-6 जगह मेट्रो पर काम चल रहा है। 2017 में जब बीजेपी सरकार में आई थी तो उस समय केवल 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे पे काम चल रहा है। जब बीजेपी सरकार 2017 में आई थी तो एक भी मेट्रो नहीं थी, बल्कि आधी मेट्रो बनी थी। आज 6-6 मेट्रो पर पूरी तरह काम हो रहा है और एशिया की पहली रीजनल ट्रेन दिल्ली से और मेरठ तक बन के तैयार है। आज एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का नोएडा में लगा है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की दृष्टि में है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य अंतिम चरण पे चल रहा है। जहां अवस्थापना संबंधी प्रगति होती है वो स्टेट, वो जिला, वो देश सबसे ज़्यादा उन्नति करता है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि ये आज़ादी के बाद के स्वर्णिम दिन हैं जिनमें एक पंख लगे हैं, उड़ान पंख लगे हैं विकास के। और बदलता हुआ लखनऊ भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ बैठकर मैं कह रहा हूँ, अपनी ऐतिहासिकता को बचाए रखते हुए अपने पौराणिक स्थलों के पुनरुद्धार के साथ, कि आप देखो तो सिंधुवन माता का मंदिर डेवलप हो चुका है। करोड़ों रुपए से आप देखो तो आपका रामलीला बनकर तैयार हुआ है। ईदगाह में भी 4 चांद लगे हैं। अगर आप देखो तो सेवाला जो जाएंगे चौपटिया का, वो भी आपको डेवलप दिखाई पड़ेगा। कई जगह हैं, आज चंद्रिका माता की तरफ जाओ दर्शन करने के लिए तो अलग एक वातावरण दिखाई पड़ता है। बगल में आप नैमिषारण, इधर अयोध्या, एक डेवलपमेंट की चारों तरफ जैसे लगता है कि प्रतिद्वंद्विता चल रही है। तो आज ऐसे अवसर पर मैं बधाई दूंगा अपने यहाँ के थोड़े से वोटों से रह गए विधायक आदरणीय रजनीश गुप्ता बॉबी जी को, आदरणीय अतुल जी को, आदरणीय हिमांशु सोनकर जी को, सतीश जी को
और हमारे सुनील यादव जी को, आदरणीय सोनकर जी को और दीपक सोनकर जी को। फेंसिंग का कार्य चल रहा है और जो CAA है उसका कड़ाई से पालन हो, वहाँ पर राज्य सरकार की सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र उसके लिए प्रयत्नशील है। और लोगों में जब भी हिंसा की घटनाएं हो, निश्चित जाना चाहिए। जाऊंगा ना, अभी बिहार जा रहा हूँ, वहाँ इससे भी जो लोग हैं वहाँ की स्थितियाँ बदली हैं। यहाँ अलगाववादी लोगों ने भारत को अशांत करने का जो सपना देखा था, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में वो सपना टूटा है लोगों का। और मणिपुर में भी जिस प्रकार से आतंकी जो घुसपैठ का वहाँ पर नतीजा सपना देख रहे थे लोग, तमाम आतंकी मारे भी गए हैं वहाँ पे। वो आप देखेंगे हफ्ता भर के अंदर वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल स्थिति दिखाई पड़ेगी। खुद गृह मंत्री वहाँ 3 दिन रह के आए हैं। उनका एक ही है कि वो घरों में 9 साल तक क्यों AC के कमरे में बैठे रहे। ये एक सवाल कांग्रेसी से जरूर होना चाहिए कि 9 साल तक आप बैठते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर आप निकल जाते हैं और मोहब्बत की दुकान में नफ़रत के पकवान पकाने लगते हैं। कभी मुस्लिम लीग के साथ में, कभी अजमल की पार्टी आसाम में उसके साथ में, कभी किसी और के साथ में नफ़रत के जो पकवान पकाते हैं, उससे उनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाना निश्चित है।